नमस्ते, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सी बार हम सब क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीएसटीसी करे या बीएड करे या क्या करे। और अभी राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबकी जो है पोस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो क्या चीज है जो बेहतर है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखना, पूरा हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों का प्रोसेस क्या है, दोनों है क्या। तो देखो, यहाँ पर बीएसटीसी 2 साल की होती है, लेकिन कंप्लीट होते होते 2.5 साल लग जाते हैं। आपको बीएसटीसी के लिए 12th पास होना है, फिर बाद में एंट्रेंस एग्जाम देना है, बाद में आपको कॉलेज मिलेगा, जो कि 2.5 साल में आपकी जो पूरी बीएसटीसी है कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में क्या है, आप रीट, राजस्थान में रीट का एग्जाम होता है ना, टीचर के लिए, थर्ड ग्रेड टीचर के लिए। किनके? थर्ड ग्रेड टीचर के लिए रीट का एग्जाम होता है लेवल 1 का। बीएसटीसी वाले किस में अप्लाई कर सकते हैं? लेवल 1 में 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर्स होते हैं। रीट का एग्जाम होता है, पहले प्री होता है, प्री क्लियर करने के बाद आपको मेंस क्लियर करना पड़ता है, और रीट मेंस क्लियर करने के बाद क्या है, आप टीचर बन जाते हो। ठीक है। और अगर आप राजस्थान में टीचर नहीं बनना चाहो या केवीएस जो केंद्र विद्यालय होते हैं उसमें ट्राई करना चाहो, तो केंद्र विद्यालय में जो बीएसटीसी वाले होते हैं वो पीआरटी टीचर्स, पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बीएसटीसी में पूरा ये। अब यहाँ पर है ना, जो रीट लेवल 1 में है वो सिर्फ बीएसटीसी वाले ही है। बीएड वाले पहले कर सकते थे, लेकिन अभी 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है मना कर दिया, मतलब बंद कर दिया कि अब लेवल 1 में 1 से लेकर 5वीं तक, 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर्स बीएसटीसी वाले ही बनेंगे, जिसे हम डीएलएड भी कहते हैं। तो यहाँ पर रीट लेवल 1 में केवीएस पीआरटी में बीएसटीसी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर आती है हमारी बीएड। अब बीएड के लिए क्या है, पीटेट एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है राजस्थान में, फिर आपको कॉलेज मिलती है, फिर आप क्या है करते हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप ये एग्जाम क्लियर ना करो, यहाँ पर ये भी क्लियर ना करो, तो क्या है बीएसटीसी भी आप क्या है बाहर से, एमपी हरियाणा से बहुत से लोग, एमपी है ना, यूपी हरियाणा से करते हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। और फिर क्या है पीटेट, तो पीटेट भी क्या है क्लियर ना हो तो बहुत सी ऐसी कॉलेज है तो पैसे दे दो वहां पर, और आपको क्या है बीएड वो करवा देते हैं। तो पैसे से सब हो जाता है, ऐसा है। ठीक है। तो अब बीएड में क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है। एक तो क्या होती है इंटीग्रेटेड बीएड होती है, जिसमें क्या है कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों क्या होती है साथ में हो जाती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड। ठीक है, बीए बीएड 4 साल की हो जाती है, बीएससी बीएड भी क्या 4 साल की हो जाती है। लेकिन मानो आपने ग्रेजुएशन कर ली, अब ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करनी है, तो क्या होगा यहाँ पर, पहले ग्रेजुएशन 3 साल की हो जाती है, फिर बीएड बाद में क्या 2 साल की हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है 5 साल का समय लग जाता है। ठीक है। तो अब बीएड वाले क्या है, रीट लेवल 2 में, रीट का लेवल 2 होता है, ये भी थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं, लेकिन ये कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं, लेवल 2 वाले 6ठी से लेकर 8वीं तक के। तो बीएड वाले यहाँ पर टीचर बन सकते हैं। बीएड वाले सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं, है ना, राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं, और केंद्रीय विद्यालय में होते हैं टीजीटी। फिर यहाँ पर है जो बीएड वाले फर्स्ट ग्रेड टीचर्स बन सकते हैं, ठीक है ना, केंद्रीय विद्यालय में होते हैं पीजीटी। ठीक है ना, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं वो 11वीं 12वीं को पढ़वाते हैं। सेकंड ग्रेड जो टीचर होते हैं वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन कक्षा को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक बार ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम करते हैं कि जो अभी पोस्ट आई है, ये सब आई है, कितना कंपटीशन है, किसमें क्या फायदा है, इन सब पर अब हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो इनमें जॉब्स है उनके बारे में, उनकी पोस्ट के बारे में। अब आप ध्यान से देखना। तो अब यहाँ पर क्या है, बीएसटीसी से आप क्या होते हो, रीट लेवल 1 के लिए एलिजिबल होते हो। बीएसटीसी से सिर्फ 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक ही बन सकते हैं, रीट लेवल 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और क्या है पीआरटी जो केंद्रीय विद्यालय में केवीएस में एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, बीएसटीसी में महिलाओं के लिए रीट में, किसमें, रीट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी क्या है घोषणा हो चुकी है। ठीक है, एक चीज ये भी है। ठीक है, हमने ये देख लिया। अब एक बार इधर देखते हैं बीएड में क्या है, रीट लेवल 2। रीट लेवल 2 के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है ना, ग्रेजुएशन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, ग्रेजुएशन प्लस बीएड यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में भी क्या है, ये कि यही सेम है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट ग्रेड में क्या क्वालिफिकेशन है, ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड तो आपको चाहिए है। और ग्रेजुएशन प्लस बीएड के साथ में क्या है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन होता होगा कि किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है, ये है। तो देखो मेरी बात सुनो,
रीट लेवल 1 में क्या होता है, रीट लेवल 2 में सॉरी, छठी से लेकर 8वीं तक के टीचर बनते हैं, ठीक है, छठी से लेकर 8 तक के टीचर होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, एसएसटी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। तो जिस सब्जेक्ट को आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, ठीक है ना, यहाँ आपने मान लो आपने बीएससी बीएड किया है, आपने साइंस पढ़ा है, तो आप साइंस के क्या है लेवल 2 में टीचर बनोगे। आपने इंग्लिश पढ़ी तो इंग्लिश के बनोगे। आपने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा है सब्जेक्ट का, जो कि सामाजिक विज्ञान के लिए चाहिए होता है एसएसटी के लिए, तो आप यहाँ पर एसएसटी के टीचर्स के लिए लेवल 2 में अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा का ऐसा ही सेकंड ग्रेड में भी सिस्टम चलता है, ठीक है ना, 8वीं से लेकर 10वीं तक में, ठीक है। यहाँ पर भी यही है कि आपने जिसमें ग्रेजुएशन की है, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन की है, बीएड में की है ना, मान लो आपने ग्रेजुएशन की है साइंस से, बीएससी से, तो यहाँ पर आप विज्ञान के टीचर बनोगे। मैथ्स में की है तो मैथमेटिक्स के टीचर बनोगे। जिस सब्जेक्ट में आपने की है उसी सब्जेक्ट में आप होगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर है फर्स्ट ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड में क्या है, जो ग्रेजुएशन आपने की है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, वो दोनों यहाँ पर सब्जेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइंस में ग्रेजुएशन की है, तो साइंस में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो यहाँ आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो फिजिक्स में, तो आप फर्स्ट ग्रेड टीचर बनोगे 11वीं 12वीं के। तो किस सब्जेक्ट के बनोगे, फिजिक्स के बनोगे। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मान लो आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ी है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए किसमें की है, इंग्लिश में की है, तो यहां पर दोनों पहलू में क्या है, इंग्लिश होनी चाहिए। फिर आप जो फर्स्ट ग्रेड टीचर बनोगे वो किसके बनोगे, इंग्लिश के सब्जेक्ट बनोगे। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में दोनों वो सब्जेक्ट होने चाहिए और बीएड होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड टीचर की क्वालिफिकेशन ये है। और जो केवीएस होता है, केवीएस में क्या है, सेकंड ग्रेड टीजीटी कहा जाता है, टीजीटी की वैकेंसी आती है। फर्स्ट ग्रेड के लिए पीजीटी की वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है ना। और यहां पर इनके लिए टीजीटी के लिए तो क्या है, सीटेट चाहिए होती है केवीएस में, ठीक है, सीटेट चाहिए होती है और पीजीटी में यहां पर केवीएस में नहीं चाहिए होती है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब दोनों में से बेहतर कौन है, तो देखो यहां पर हम सबसे पहले बात करें रीट की, तो रीट में क्या होता है, रीट लेवल 1 में अभी हमारी जो पोस्ट आई है वो कितनी आई है, मैं यहां पर लिख देता हूं, 5000 पोस्ट आई है। कितनी आई है, 5000 पोस्ट आई है, ठीक है। अब जो लोग बीएसटीसी करते हैं, हम बीएसटीसी करते हैं, तो हमारे बीएसटीसी में क्या है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। हम 1 से लेकर 5वीं तक के किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में उसको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रीट लेवल 2 से करते हैं तो हमने बीएड क्या की है, ग्रेजुएशन के साथ की है या ग्रेजुएशन के बाद की है। तो अगर हमने बीए से ग्रेजुएशन की है तो हम बीए वाले सब टीचर बनेंगे सब्जेक्ट के। अगर हमने साइंस से की है, बीएससी से की है, तो हम क्या है, साइंस वाले टीचर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाता है, ठीक है ना। मान लो रीट लेवल 2 में भी 5000 पोस्ट हो, ठीक है, रीट में जो है पोस्ट अच्छी खासी आती है, तो यहाँ पर 5000 पोस्ट होगी, वो क्या है, सब्जेक्ट वाइज बढ़ जाएगी, सब्जेक्ट वाइज क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड ग्रेड मान लो, तो सेकंड ग्रेड में भी क्या है, हिंदी, इंग्लिश, है ना, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है ना, जिसको हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं, ऐसे पोस्ट बढ़ जाएगी, है ना, सेकंड ग्रेड में भी, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में भी यही सिस्टम होगा। फर्स्ट ग्रेड में भी क्या होगा, जो पोस्ट होगी, इंग्लिश की कुछ पोस्ट आएगी, कॉमर्स की कुछ पोस्ट आएगी, हिंदी की कुछ पोस्ट आएगी, हिस्ट्री की कुछ पोस्ट आएगी, ज्योग्राफी की कुछ पोस्ट आएगी, ऐसे कर करके क्या पोस्ट बढ़ जाती है। समझ रहे हो आप, किसी भी ऐसे पूरे ये नहीं आती। मान लो कि फर्स्ट ग्रेड में क्या है, फर्स्ट ग्रेड में क्या है, 2500 पोस्ट आई है। अभी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, राजस्थान में 2500 के लगभग पोस्ट आई है। तो 2500 फर्स्ट ग्रेड की नहीं है ना। जिसने बीएड की होगी इंग्लिश से और इंग्लिश में ही एमए किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, तो उसके लिए कितनी पोस्ट आई होगी, लगभग आई होगी, मान लो आप 150 ऐसे कुछ पोस्ट आई होगी। तो 150 पोस्ट पर यहां पर कंपटीशन होने वाला है। ऐसे सेकंड ग्रेड में मान लो आप कि सामाजिक विज्ञान की पोस्ट आई है तो 500 पोस्ट आई है। तो उन 500 पोस्ट पर जो सब जिन लोगों ने जो है बीएड ग्रेजुएशन बीए में कर रखी, तो वहां पर ऐसा कंपटीशन होने वाला है, ठीक है। यहां पर रीट लेवल 2 में भी ऐसा होगा। लेकिन यहां पर बीएसटीसी में क्या होगा, 5000 पोस्ट पर आप क्या है, जो है फाइट कर सकते हो। बीएसटीसी वाले सारे इसके लिए क्या है, फाइट कर सकते हैं। अब यहां पर 50% आरक्षण हो चुका है, ठीक है। लेकिन देखो पहले क्या था, जो बीएड वाले थे, ठीक है ना, वो क्या है, बीएसटीसी में भी फॉर्म, लेवल 1 में भी फॉर्म, रीट लेवल 1 में भी पहले फॉर्म भर सकते थे।
लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रूल है खारिज कर दिया और नया रूल बनाया गया कि बीएसटीसी ही वाले ही 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनेंगे, चाहे वो केवीएस में हो, रीट लेवल 1 में हो, कहीं पे भी हो। तो यहां पर फिर से अगर आप देखो तो वो नियम हटा तो कुछ राहत मिली बीएसटीसी वालों को कि बीएसटीसी में क्या है, सिर्फ अब बीएसटीसी वाले करेंगे। तो सरकार ने क्या है 50% आरक्षण दे दिया महिलाओं का। लेकिन फिर भी इन सब के बाद में भी क्या है, जो है बीएसटीसी में क्या है, कंपटीशन कम है ना। आपको मैंने पूरा प्रोसेस समझा दिया, हो सकता है कि आपको ये जो पूरा है वो समझ में ना आए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि कंपटीशन यहां पर कम है और कंपटीशन यहां पर ज्यादा है। अब कंपटीशन यहां पर ज्यादा है तो देखो रीट, पीआरटी, ये तो क्या 3rd ग्रेड पोस्ट है, यहां पर 1st ग्रेड पोस्ट पे भी जा सकते हो, 2nd ग्रेड पोस्ट पे भी जा सकते हो। तो जितनी ऊंची पोस्ट होगी उतनी सैलरी भी होगी, तो उतनी मेहनत भी होगी। अब आते हैं बात पे कि बेहतर कौन सी है, बेहतर कौन सी है दोनों में से, कि दोनों में से करनी कौन सी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आपने ये सब समझ लिया ना, अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में से बेहतर कौन सी है। अब देखो यहां पर यह सवाल है कि बेहतर कौन सी है, या हम बीएसटीसी करें या हम बीएड करें। देखो सब डिपेंड करता है कि आपको आगे क्या करना है, आपकी प्लानिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या बीएसटीसी बढ़िया या बीएड बढ़िया। अगर आपको टीचर ही बनना है ना, देखो सबसे पहले एक मेरी बात सुनना आप, मैं 1 मिनट इसको क्लियर कर देता हूं, मेरी बात सुनना एक बार, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। ठीक है, इन सबको मैं मिटा देता हूं, आप माइंड में रखना एक बार ये सब चीजें जो लिखी थी, है ना। मेरी बात सुनना, जीवन में सक्सेस होने के लिए, जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है ना, मान लो सक्सेस होना है, तो 100% कुछ चीजों की जरूरत होती है, मतलब 100% वो चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर 100% वो चीज नहीं होगी तो आप जो सक्सेस नहीं होगे, ये मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो देखना उन 100% चीजों में से जो 90% जो चीज है वो क्या है, हार्ड वर्क। क्या है वो, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है। ठीक है, और बाकी के बचे 10% में क्या है, 5% तो क्या है, टाइमिंग, और बाकी के 5% में क्या है, हम कह सकते हैं लक। ठीक है, लक। तो यहां पर ये 90% हमारे बिल्कुल हाथ में है, ठीक है, और ये 5% जो है ये हमारे हाथ में कुछ कुछ समय पे है, कुछ कुछ समय पे नहीं है, और ये 5% हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये 100% चीज होना जरूरी है। अगर लक नहीं हुआ तो भी हमारी मेहनत बर्बाद जा सकती है, अगर टाइमिंग सही नहीं बैठी तो भी हमारी मेहनत बर्बाद जा सकती है। लेकिन ये 10% हमारे हाथ में है ही नहीं, तो इसकी चिंता क्यों करनी। हमारे हाथ में क्या है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, और ये फॉर्मूला हर एक फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप ले लो, ये फॉर्मूला है ही है। ठीक है ना, आपको ज्यादा हार्ड वर्क और ज्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी टाइमिंग, थोड़ा लक लगेगा, लेकिन ये हाथ में नहीं है। और जो चीज हाथ में नहीं है उसकी टेंशन लेने से क्या हो जाएगा। ठीक है, अब आप उसी बात पे आते हैं कि बीएड बढ़िया या बीएसटीसी बढ़िया। तो ये बिल्कुल आपकी स्थिति पे जो है वो डिपेंड करता है कि आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं। मान लो आप आगे जाके क्या है, आरएस करना चाहते हो, आरएस बनना चाहते हो, ठीक है, या आईएएस करना चाहते हो, मतलब इनकी तैयारी करना चाहते हो, एसएससी कुछ भी करना चाहते हो, आप इनको एज एन ऑप्शन यूज कर रहे हो। बहुत से लोग ऑप्शन यूज करते हैं। तो जैसे ही आप 12th से निकलो तो एक बार अच्छे से बीएसटीसी का एग्जाम दे दो, बीएसटीसी में नंबर आ जाता है तो आप क्या कर लो कि अपनी ग्रेजुएशन को प्राइवेट कर लो। ग्रेजुएशन प्राइवेट कंप्लीट हो जाएगी 3 साल में, बीएसटीसी 2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो आपके सामने क्या खुल जाएगा, कि रीट लेवल 1 का ऑप्शन खुल जाएगा। और अगर रीट लेवल 1 में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, आप आगे जो है आरएएस और ऊंची ऊंची तैयारियां कर सकते हो। और अगर आपको टीचर ही बनना है, मान लो आप 12th में हो, आपको टीचर ही बनना है, तो फिर भी आप क्या है, बीएसटीसी कर लो। पहले आप बीएसटीसी कर लोगे और आप इधर आपका जो भी सब्जेक्ट है बीएससी या बीए उसको प्राइवेट कर लो। उसको प्राइवेट करने के बाद क्या है, आप जैसे कि आपकी जो है डिग्री 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी, बीएसटीसी भी कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको टीचर ही बनना है तो आप बीएसटीसी कंप्लीट होने के बाद रीट की इसकी तैयारी करते रहो और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही बीएड कर लो। तो आपके पास क्या है, दोनों ऑप्शन खुल जाएंगे और बीएड के बाद आप 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड टीचर ये सब बन सकते हो। और अब आप मेरे को कहोगे कि बीएसटीसी पे जोर डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा। ये टाइमिंग जो 5% है ना, आपकी टाइमिंग बैठेगी, है ना। कहते हैं कि एक मौका जीवन में सबको मिलता है, तो बहुत से लोग पहला मौका जो खो देते हैं वो दूसरे मौके पे जो है जगते हैं। तो ये चीज है। तो अगर आप बीएड करोगे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 4 साल लगेंगे, ठीक है ना, पूरी कंप्लीट होने में। अगर ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 5 साल लगेंगे। और बीएसटीसी पे भी कोई गारंटी नहीं है, अगर आप कंप्लीट कर लो, आगे रीट की वैकेंसी ना आए तो इसमें भी टाइम लग सकता है। तो ये ऐसे है दोनों चीजें,
ये आपका डिसीजन होता है कि आप क्या करो, ठीक है। बाकी जो कंपटीशन है वो किस में कम है, बीएसटीसी में कम है। मैंने आपको बता दिया कैसे कम है। यहाँ पर बीएड पे ज्यादा कंपटीशन होगा, पर लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करते हो, ये सोचते हो कि यार बीएसटीसी में रीट लेवल 1 में इजीली हो जाएगा, तो वहां पे भी फेल हो सकते हो, यहाँ पे भी हो सकते हो। तो ऐसा है, तो ये आपका डिसीजन है कि आपका आगे का गोल क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है। सुबह अगर हम उठ रहे हैं तो हम किस लिए उठ रहे हैं, हमको ये बनना है। ये तो क्या एक थोड़ा सा हमारा हेल्पिंग चीज है, हमारा सेकंड ऑप्शन है कि उसमें नहीं हुआ तो इसमें आ जाएगा, तो ऐसी चीज है। और फिर अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप बीएससी बीएड ऐसे करके फर्स्ट ग्रेड के लिए कर सकते हो, सेकंड ग्रेड के लिए कर सकते हो, रीट लेवल 2 के लिए भी कर सकते हो। तो ये चीजें हैं, ये डिसीजन आपको कोई नहीं बता सकता, ये डिसीजन बस आपका है ना। और टाइमिंग मैटर करती है। मान लो आपने बीएसटीसी के लिए क्या 3 साल से मेहनत कर रहे हो, आपको बीएसटीसी में क्या नंबर नहीं आया, ठीक है ना, 3 साल तक नंबर नहीं आया, लेकिन उसी वक्त अगर आप बीए बीएड में आपका नंबर आ गया था फर्स्ट ईयर में और आपने ज्वाइन नहीं किया, अगर आप वहां पर ज्वाइन कर लेते तो आपका क्या होता, अभी तक 3 ईयर निकल चुके होते 3 ईयर निकल चुके होते ना। तो बस यही चीज है, ये डिसीजन आपको कोई नहीं बता सकता कि क्या बढ़िया है क्या नहीं है। ये बता सकता है कि कंपटीशन किस में ज्यादा है या कम है, तो बता दिया मैंने कंपटीशन किस में कम है, समय किस में कम है मैंने बता दिया। फिर भी टाइमिंग पे मैटर करता है, वैकेंसी अगर इसमें लेवल 1 की आए ना तो फिर भी और टाइम लग सकता है। तो ये सब है, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप अपने भविष्य को लेकर किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, पूरी रिसर्च करें, है ना। और टाइमिंग जो है, मौका जो है मिलता ही मिलता है, समय लगता है, पेशेंस लगता है, पर मौका मिलता है। उस मौके के लिए पूरा तैयार रहना चाहिए। वो शॉट आपको मिलेगा, वो आपको जो है एक बार तो बैट आपके हाथ में आएगा, उसके लिए पूरा प्रिपेयर रहना चाहिए। आप कहोगे मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। शायद मैंने आपको एक कंफ्यूज कर दिया हो पूरा, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।